इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आपके सामने है एक सॉलिनॉइड जो वुडन सिलेंडर के ऊपर लैमिनेटेड वायर को लपेटकर बनाई गई है, जिसके दोनों फ्री एंड पर एक गैल्वेनोमीटर रखा गया है। इसके लिए हम एक स्टेशनरी मैग्नेट को इसके सामने रखते हैं और पाते हैं गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब अभी कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेट को चलाते हैं टूवर्ड्स टू नॉर्थ टू द सोलिनॉइड, तो सोलिनॉइड का एक हिस्सा नॉर्थ पोल में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि दूसरा उसके अपोजिट वाला साउथ में, जिसके कारण इसमें करंट प्रोड्यूस होनी शुरू होती है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर देता है और जब जब हम मैग्नेट को चलाते हैं तब तब हम पाते हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहे हैं। पोजीशन को बदल देने पर गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन भी बदल जाते हैं। स्पष्ट है कि मैग्नेट जब चलता है तो उससे जुड़ा हुआ जो फ्लक्स है उसमें चेंज ओवर आती है और उसके कारण कुछ इस प्रकार की घटना होती है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यानी गैल्वेनोमीटर के दोनों ही सिरों को देखें तो उनके डिफ्लेक्शन एक में लेफ्ट और एक में राइट साइड की तरफ हो रहे हैं और उसके पीछे का कारण है मैग्नेट की पोजीशन को बदल देना। मैग्नेट का जब नॉर्थ पोल लाए तब कुछ और स्थिति थी, जब साउथ पोल को लाए तब कुछ और स्थिति हुई। एक चीज़ साफ है कि मैग्नेट को चलाए जाने पर करंट कैरिंग जो लूप है आपके पास, उसके बदलाव के कारण इस प्रकार की स्टेज हमारे सामने आती है। एक बात दिमाग पर रखकर चलनी है, नॉर्थ पोल को जब कॉइल की तरफ लाएंगे तो कॉइल का वो सरफेस एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन में हो जाएगा और अगर साउथ को लाएंगे तो वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाएगा। इस प्रकार से करंट इंड्यूस होती है जो कि आपको गैल्वेनोमीटर में चलते हुए नजर आती है। साफ है कि जैसे जैसे हम मैग्नेट को तेजी से चलाते जाते हैं वैसे वैसे करंट जो है वो भी तेजी से बढ़ती जाती है। लेकिन ध्यान रखना है, मैग्नेट अगर स्टेशनरी है तो किसी भी प्रकार की कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन अगर मैग्नेट चलता है तो निश्चित तौर पर करंट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने में यही सबसे बड़ी कहानी है, जिसे सबसे पहले अमेरिका के वैज्ञानिक फैराडे ने और हेनरी ने, जो कि लंदन के थे, उन्होंने इस प्रकार की घटना को ढूंढा था। अभी हमारे सामने इस प्रकार की और भी कुछ कहानियाँ आती हैं जिसमें हम देखेंगे कि पोजीशन ऑफ मैग्नेट क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है। आपके स्क्रीन पर जो चला जा रहा है उसको आप देख सकते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है जो फैराडे ने लॉ ऑफ इंडक्शन दिया था कि जब तक मैग्नेट कॉइल के अंदर से गुजरता रहेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती रहेगी। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना और टाइम के साथ फ्लक्स में चेंज होना इंडक्शन को क्रिएट करता है।